नमस्कार साथियों। आरएस की दो भर्तियों के ओवरलैपिंग को लेकर एवं इसके दुष्प्रभावों से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक प्रतिपूरक यानी एडिशनल अवसर की मांग करते हुए मैंने कल माननीय सीएम साहब श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को एक ईमेल किया है, जो कि आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है। सब्जेक्ट: दो आरएस एंड आरटीएस भर्तियों के ओवरलैपिंग के दुष्प्रभाव के विरोध में मेंस 2024 का बहिष्कार करने वाले अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती के लिए एक एडिशनल अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्ण सम्मान के साथ मैं आपका कृपयालु ध्यान, काइंड अटेंशन, हाल ही में दो आरएस भर्तियों की ओवरलैपिंग को लेकर हुए अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन और परीक्षा बहिष्कार की ओर दिलाना चाहूँगा। हालांकि बेचारे बेरोजगारों की यह मजबूरी थी कि अंततोगत्वा उन्हें चारों खाने से मिली घोर हताशा के साथ एक अनुचित प्रतिस्पर्धी वातावरण के बावजूद परीक्षा में बैठना पड़ा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। हालांकि भर्तियों के ओवरलैपिंग को लेकर यहाँ दो परंतुओं पर विचार करना समीचीन होगा। विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, जैसे बहुविवादित एसआई भर्ती के संदर्भ में। ऐसी स्थिति में नो डाउट एक स्वतंत्र नई भर्ती समानांतर रूप से चलाई जा सकती है, मगर आरएस की इन भर्तियों के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अलग अलग भर्ती आयोगों की परीक्षाओं में टकराव की स्थिति में हम आरपीएससी को हमेशा बाध्य नहीं कर सकते, और कुछ मौकों पर स्वयं आरपीएससी की दो डिफरेंट भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में भी। मगर सामान्य परिस्थितियों में सेम भर्ती आयोग द्वारा सेम भर्ती परीक्षा सेम टाइम विंडो में आयोजित करवाने का हट तो समझ से परे है और यूपीएससी पैटर्न के भी खिलाफ है। वर्तमान सिनारियो में इससे न केवल सीमांत लेवल वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से वंचित होने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ स्कूली पैटर्न काम नहीं करता, वरन मेरिट में स्थान बनाना पड़ता है। और जब उनकी प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से डमी कैंडिडेट्स के रूप में बैठने वाले आरएस 2023 के भावी एसडीएम वगैरह से होगी, तो स्वाभाविक है कि सीमांत लेवल वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से वंचित होने की संभावना है, यानी वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। वो भी उन कैंडिडेट से जिनको वास्तव में आरएस 2023 के रिजल्ट से ही पसंदीदा नौकरी मिल चुकी होगी, यानी उनसे जिनको आरएस 2023 का परिणाम पहले आने की स्थिति में दोबारा मेंस में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कृपया पीडीएफ में ओवरलैपिंग के दुष्प्रभाव का चित्रांकन देखें। अपितु आरएस 2023 से अच्छे परिणाम की उम्मीद लगा रहे आशार्थियों के साथ भी एक प्रकार से ज्यादती हुई है, क्योंकि परिणाम की अनिश्चितता के कारण उन्हें भी विवशतावश फिर से मेंस 2024 में उतरना पड़ा है। आरपीएससी व सरकार को दो आरएस भर्ती परीक्षाओं को सामान्य परिस्थितियों में ओवरलैपिंग के साथ करवाने की आधिकारिकता है या नहीं, इसमें पढ़कर हम इस मुद्दे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। हम तो बस इसे नैतिक दृष्टि से देखते हुए एवं यूपीएससी के एग्जाम शेड्यूल व पैटर्न को आदर्श मानते हुए सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि एक अभ्यर्थी हितों के लिए प्रतिबद्ध भर्ती आयोग और बेरोजगार हितैषी सरकार को वर्तमान सिनेरियो में ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सारांश: नेता लोग अब कह रहे हैं कि आरपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो क्या उन्हें यह पहले पता नहीं था जब उन्होंने मांगों को वाजिब बताते हुए लिखित में समर्थन पत्र दिए थे? और यदि उन्हें यह पता था तो हमारे साथ ये सब पॉलिटिक्स क्यों की? मदन राठौर जी, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी, ने तो हमें इस हद तक आश्वस्त कर दिया था कि बस 2-3 दिन और धैर्य रखो, आपका काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बात प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। यदि आरपीएससी में हस्तक्षेप नहीं करते तो आपकी ही सरकार ने कार्मिकों की चुनावी ड्यूटी के आधार पर आरएस मेंस 2023 को कैसे स्थगित करवाया, जबकि आरपीएससी तो अपनी ओर से तब भी सारी तैयारियां पूरी कर चुकी थी।
और ऐसा दोहरा दोहरा रवैया क्यों कि शांतिकालीन चुनावी ड्यूटी के आधार को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया, जबकि युद्धकालीन ड्यूटी से संबंधित हमारे एस्पिरेंट्स फौजी भाइयों की अपील को आपने इग्नोर कर दिया। खैर, सब बातों के होते हुए भी यदि इस बार सभी जायज मांगों को भी अनसुना करने की आपने ठान रखी थी, तो कम से कम शुरुआत में ही स्पष्ट इनकार करते हुए हमें टरका सकते थे। क्यों हमें परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले तक झूठे वादों से लटकाए रखा? आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर चलने का दावा तो करती है, मगर यूपीएससी तो अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करती है और चालू भर्ती के फाइनल परिणाम के बाद ही अगली भर्ती का प्रीलिम्स करवाती है, जबकि आरपीएससी ने प्रीलिम्स तो क्या, भारी विरोध प्रदर्शनों के व आपत्तियों के बावजूद अगली भर्ती का मेंस भी करवा डाला, जबकि पिछली भर्ती के अभी साक्षात्कार चल रहे हैं। आरपीएससी का तर्क है कि कैलेंडर 5-6 माह पहले सेट कर दिया था, मगर साहब, कैलेंडर जारी कर देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसका दोष रहित होना भी जरूरी है, क्योंकि इनके कैलेंडर में सेम भर्ती के 2 बैचों के ओवरलैपिंग का दोष व्याप्त है, जबकि यूपीएससी सीएससी कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। आरपीएससी यह भी कहती है कि तैयारी हेतु पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन सर, हमारी तो सबसे प्रमुख मांग थी कि पहले परिणाम जारी करो फिर परीक्षा करवाओ। यानी 17 जून से पहले यदि आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया होता तो 17-18 जून को होने वाली मेंस से किसी को कोई आपत्ति क्यों होती? आरपीएससी का यह रवैया तबेले की बला बंदर के सिर कहावत को चरितार्थ करता है, यानी दोष खुद का और खामियाजा भुगते आरएस अभ्यर्थी। ऐसा नहीं है कि विवाद आरपीएससी का पीछा नहीं छोड़ रहे, अपितु साहब, सच्चाई तो यह है कि आरपीएससी स्वयं विवादों को आमंत्रित करती है कि आ बैल मुझे मार। कुल मिलाकर ये सब बातें आरएस अभ्यर्थियों के प्रति एक राजनीतिक व संस्थागत फ्रॉड साबित हुआ, और यदि निष्कर्ष के तौर पर जुडिशियल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो बेनिफिट ऑफ डाउट पूरी तरह से आंदोलनरत अभ्यर्थियों के फेवर में जाता है। और इस कारण सर, हम आपसे यह विनम्र निवेदन करते हैं कि अभ्यर्थियों के शासकीय अभिभावक होने के नाते आप स्वयं संज्ञान लेते हुए आंदोलन से प्रभावित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र न्याय प्रदान कीजिए, खासकर उनको जिनका यह अंतिम अवसर था, ताकि वो अपने भविष्य के बारे में समय पर निर्णय ले सके। हालांकि अब क्षति की संपूर्ण भरपाई असंभव है, क्योंकि अब मेंस को पुनः आयोजित करवाना व्यवहारिक नहीं होगा। फिर भी चूंकि इस फ्रॉड से सर्वाधिक क्षति उन एस्पिरेंट्स को हुई है जिन्होंने इस अनैतिक व गैर उचित प्रतिस्पर्धी माहौल में हुई परीक्षा का या तो बहिष्कार कर दिया या मजबूरन बैठना पड़ा, जबकि यह उनका अंतिम अवसर भी रहा। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी आरएस भर्ती में शामिल होने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करें, ताकि उनके साथ भी कुछ हद तक न्याय हो सके। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसा ही कुछ यूपीएससी की सीएससी आईएएस 2011 बैच की प्रीलिम्स के दूसरे पेपर पर केवल हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवारों के एक वर्ग की आपत्ति पर मोदी सरकार ने परीक्षा के 4 साल बाद 2015 में, कृपया तत्संबंधी नोटिफिकेशन के इस स्क्रीनशॉट संलग्न पीडीएफ में देखें, उस बैच की प्रीलिम्स में बैठे सभी उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका उम्र व अवसरों की संख्या दोनों में दिया था। क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स उत्तीर्ण उम्मीदवारों के एक वर्ग ने पूरी परीक्षा यानी मेंस के प्रेजेंट सिनेरियो में आयोजन करवाने पर ही आपत्ति दर्ज करवाई थी, और सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ओवरलैपिंग जनित एक अनफेयर प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण इसका बहिष्कार तक किया था, और सर, उनमें से एक मैं भी था, जबकि ये मेरा अंतिम अवसर था। अतः इसके प्रभावितों को भी उचित इंसाफ मिलना चाहिए,
चूंकि यूपीएससी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार तो आरएस प्रीलिम्स 2024 भी आरएस 2023 के फाइनल परिणाम से पहले हुई है और उसमें भी सैकड़ों वास्तविक हकदार आसार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करने से रह गए हैं। हालांकि उस संबंध में किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया था, फिर भी सरकार अपनी ओर से उन्हें भी एक अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकती है। शब्दांतर में कहें तो सच्चा व सर्वव्यापी न्याय तो यही होगा कि आरएस 2024 के लिए एलिजिबल उन सभी एस्पिरेंट्स को जो प्रीलिम्स 2024 में अपीयर हुए थे को आगामी आरएस भर्ती में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही आगे के लिए आरपीएससी को सख्त हिदायत दी जाए कि वह सामान्य परिस्थितियों में अपने एग्जाम शेड्यूल यानी परीक्षा कैलेंडर में 2 सेम भर्तियों में ओवरलैपिंग से परहेज करें, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में अवसरों का वास्तविक हकदारों में समान वितरण सुनिश्चित हो सके। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि आप मोदी सरकार के उक्त फैसले को आदर्श स्वरूप मानते हुए इसके सभी प्रभावितों को भी एक एडिशनल अवसर देकर अवश्य राहत प्रदान करेंगे। सकारात्मक व शीघ्र रिप्लाई की उम्मीद में सादर धन्यवाद। भवदीय रामेश्वर, रोल नंबर आरएस मेंस 2024। संलग्न अटैचमेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट्स एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सत्यमेव जयते।